Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have started chapter number 6 Extinct Animals. In our GK book. We have studied about Tasmania tiger, dodo, Sattler sea cow, woolly mammoth, right? And we will see further. This creature was it is looking like a tortoise, yes, but it is very big. हमारा टर्टल्स तो इतना छोटा रहता है, इतना रहता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है. देखो कितना मोटा भी है. वॉज अ सस्पिशियस ऑफ जेंट टर्टल्स. जेंट यानी कि बहुत बड़ा. इट वॉज हंटेड फॉर फूड. इसको खाने के लिए सबने हंट किया था, यानी कि मार दिया था. एंड लॉस्ट इट्स हैबिटेट, यानी कि इसकी जाति मिली नहीं. वैन गोट्स were brought to the Galapagos island. जब गालापेगोस island में गोट्स को लाया गया था. By 1971 one of these tortoise remained lonesome. George who died in 2012. बाद में वो जो टर्टल्स था वो अकेला रह गया बेचारा, और फिर वो 2012 में मर गया. सो उसको क्या बोलते थे? पिंटा island tortoise. टर्टल्स, राइट. मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम लिख सकते हैं, राइट. नाउ सी दिस इज अ बर्ड. इट इज लुकिंग लाइक अ नाइस बर्ड ना, वेरी ब्यूटीफुल. हाउ कलरफुल इट इज. पिजन के जैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना उसका नेक वगैरह. देखते हैं क्या है ये. दिस नेटिव नॉर्थ अमेरिकन बर्ड वॉज वंस द मोस्ट abundant bird in the world, यानी कि सबसे सुंदर बर्ड थी. It is believed that the settlement of the Europeans in North America led to mass deforestation and resulted in habitat loss. मीन्स के जब नॉर्थ अमेरिका सेटल हो रहा था, यानी कि वो लोग अपना घर बसा रहे होंगे, तब जब डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग द फॉरेस्ट, क्लियरिंग द फॉरेस्ट, उस टाइम पे इस बर्ड का हैबिटेट यानी कि इसकी जाति की बर्ड सारी मारी गई. लॉस एंड ग्रेट रिडक्शन इन बर्ड नंबर्स, यानी कि बर्ड्स कहाँ रहती है? झाड़ पे, और उसकी वजह से रिडक्शन मीन्स कमी होने लग गई. ये बर्ड का सर्वाइव खो ही गया. द लास्ट सर्वाइविंग बर्ड डाइड इन कैपिटिविटी इन 1914. लास्ट जो बर्ड थी वो 1940 में मर गई. इसका नाम क्या है? पैसेंजर पिजन. ये पैसेंजर पिजन के नाम से जानी जाती थी. This okay, now we will see about the next animal. This carnivorous animal got their name from their elongated blade like canine teeth in their upper jaw. ये एनिमल जो है कार्निवरस एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स विच ईट नॉन वेज, राइट, यानी कि मीट ये सब खाते हैं. इट इज़ लुकिंग लाइक अ टाइगर. ये एनिमल का जो नाम है उसका कैसे पड़ा? फ्रॉम द एलोगेटेड ब्लेड लाइक कैन टीथ, यानी कि उसके जो बड़े सींग एकदम पॉइंटेड टीथ थे उसके अपर चाव के, उसके अपर टीथ के, उसकी वजह से उसका नाम पड़ा था. क्या नाम पड़ा होगा उसका भी? सबिट ओटेड कैट.
दे वेर एक्सीलेंट हंटर्स, ये बहुत हंटेड मीन्स के एनिमल्स को खाने में. क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस इज बिलीव्ड टू बी द रीज़न फॉर देयर एक्सटिंक्शन, यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं उसकी वजह से इसका डेथ हुआ था, ये सब मानते हैं. ओके, एंड इट्स नेम इज सबीर टू ऑटेट कैट. इट इज I am writing here because it is not space proper. Now we will see about the next. ये तो हमें पता ही है, ये डॉल्फिन है, राइट. सो ब्यूटीफुल डॉल्फिन, राइट. लेट्स सी. फाउंडेड इन द यांगतीज रिवर इन चाइना, ये डॉल्फिन यांगतीज रिवर के अंदर खोजी गई थी. दिस वाटर क्रिएचर could grow to 8 feet long and weight up to 25 tons. ये 8 feet long होती थी और 25 tons तक का उसका वेट था. इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड हैवी यूज ऑफ रिवर ड्रेस्टिकली रिड्यूसेस द नंबर्स, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स दैट व्हेन industries expose their wastage in the water and the river is being polluted, यानी कि जो नदी है वो पॉल्यूशन वाली हो जाती है और नदी के अंदर, रिवर के अंदर एकदम गंदा हो जाता है, तब इस एनिमल का डेथ हुआ था. एंड हैवी यूज ऑफ द रिवर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द नंबर, एकदम से इसका नंबर कम हो गया था. ऑल्दो नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, अभी तक ये ऐसा माना जाता है कि ऑफिशियली ऐसा नहीं बोला गया है कि ये नहीं है, सब मर ही गए हैं, एक भी जिंदा नहीं है. बट इट इज़ नॉट सीन फ्रॉम 2002 तक हमने इट हैज़ नॉट बीन सीन सिंस 2002, यानी कि 2002 में ये देखी गई थी. ये फिक्स नहीं है, उसकी बॉडी कुछ नहीं मिला, मतलब वो मर भी चुकी होगी या फिर ज़िंदा होगी, कहीं पे होगी, खो गई होगी. मीन्स उसका लास्ट एक्सटिंक्ट फिनिश हो गया, वो किसी को मिला नहीं था. एंड इट्स नेम इज़ बाईजी वाइट डॉल्फिन. See, here we have also given the names. And you can check here the spellings if you have any doubts. We write here number. The first one was Tasmania tiger. The बाद में डोडो, फिर स्टैलर काउ, फिर वुडली, फोर्थ पिंटा, सबीर, passenger penguin is 6, but BPG white dolphin is 8. Okay, by here you can get the answers. Now, knowledge for the life. Extinction is the natural phenomenon, but sometimes extinction happen faster than as per the natural cycle. यानी कि एक्सटिंक्शन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है कि इसकी कोई भी एनिमल की एक्सटिंक्शन, यानी कि उसकी जाति, उसकी जो वो एनिमल होता है, जैसे ये टर्टल्स, वो मरने ही वाला होता है, कभी ना कभी उसको कोई ना कोई रीज़न से मरते ही है, बट वो कभी कभी जल्दी हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं जल्दी? क्योंकि जब हम उन्हें मार देते हैं, राइट, उन्हें हम जब मार देते हैं तब वो जल्दी मरने लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये बर्ड के बारे में हमने देखा
कि ये बर्ड क्यों उसका एक्सटिंक्शन ख़त्म हुआ, क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगल को उन लोगों ने क्लीन कर दिया, उसकी वजह से उसका ये नहीं रहे, एक्सटिंक्शन हो गया है ना, राइट? वाई डज इट हैपन? फाइंड आउट एंड होल्ड अ क्लास डिस्कशन ऑन इट, एज आई टोल्ड यू दैट क्यों ये सब हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो भी मीन्स प्लेस है, अभी हमारे वर्ल्ड में या फिर पूरी इंडिया में कुछ ही टाइगर्स बचे हैं. क्यों कुछ टाइगर्स बचे हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें मार दिया जाता है ना, उन्हें मार दिया जाता है, उसकी वजह से उसका एक्सटिंक्शन कम हो रहा है. अगर एक बार सब मीन्स फॉर एग्जांपल टाइगर के सब टाइगर मर गए या फिर लायन के सब लायन मर गए, तो फिर उसका एक्सटिंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं देखने मिलेगा हमें, राइट? फिर कोई कोई लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें ज़ू में कैद कर लेते हैं. उन्हें ज़ू में रहना पसंद नहीं है, उन्हें खुली प्लेस में रहना, अच्छी जगह पे खुली प्लेस में रहना उन्हें अच्छा लगता है ना. ताखे is the flightless bird native to New Zealand, was considered extinct, but in 1948 it was rediscovered. Though they were once abundant, there are now only a few hundred. This is the bird ताखे. ताखे करके एक बर्ड थी, वो जीलैंड में पाई जाती थी और ऐसा माना गया कि वो मर गई है, मीन्स उसका एक्सटिंक्शन हो गया है. बट इन 1948 उसके बाद से उन्हें कुछ ये बर्ड्स मिली और अभी वो कुछ 100, 200, 300, 100 की काउंटिंग में शायद ज़िंदा होगी. ओके, टुडे वी हैव लर्न अबाउट पिंटा आइलैंड टर्टॉइज, पैसेंजर पेंगुइन्स, saber-tooth cat, Baiji white dolphin, right? We will meet in a next lecture. Till that time, take care, bye, and have a wonderful day. See you, bye bye.